पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट पर दोबारा वोटिंग कराई गई। इस बार भी बम्पर वोटिंग हुई, लेकिन टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के पीछे हटने के बाद मुकाबला केवल बीजेपी और कांग्रेस में रह गया है। फलता में हो रहे चुनाव को लेकर पहले से ही सियासत गरमाई हुई थी कि इस बीच हुए एक खुलासे ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को ही सवालों के घेरे में ला दिया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौर से ही बीजेपी और टीएमसी में टकराव बना हुआ है। दोनों दलों में जारी बयानबाजी के बीच चुनाव आयोग ने फलता विधानसभा के सभी 285 बूथों पर दोबारा वोटिंग कराई और इस बार भी जनता ने बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई। शाम 6 बजे तक करीब 90% वोट डाले गए। 29 अप्रैल को वोटिंग के दौरान बीजेपी का आरोप था कि कई बूथों पर ईवीएम में उसके नाम के बटन पर टेप चिपका था। साथ ही सीसीटीवी कैमरों का मुंह भी घुमा दिया गया था, जिससे उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो सके। कई अन्य बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें आईं। इसके बाद चुनाव आयोग ने रीपोलिंग का आदेश दिया। इसके नतीजे 24 मई को आएंगे, लेकिन इस बार मुकाबले में टीएमसी नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला सिमटता दिखाई दे रहा है, क्योंकि टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान पहले ही चुनाव मैदान से पीछे हट गए। उनके पीछे हटने को लेकर भी बीजेपी पर सवाल उठ रहे थे। जिस तरह खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने धमकी देते हुए कहा था कि कहां है वो डकैत, पुष्पा या कुछ ऐसा ही नाम था उसका, तथाकथित डकैत अब मेरी जिम्मेदारी है, उसका इलाज अब मैं करूंगा। और इसके 3 दिन बाद ही जहांगीर खान चुनाव से पीछे हट गए। इसे लेकर पहले से ही पश्चिम बंगाल में सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई थी। इस बीच हुए एक खुलासे ने बीजेपी को इस चुनाव में मिली जीत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। टीएमसी समेत तमाम विपक्षी दलों ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत को चुनाव आयोग से मिलीभगत करार दिया था और अब चुनाव आयोग की वेबसाइट के आंकड़ों ने इस धांधली से पर्दा उठा दिया है। दरअसल राजारहाट न्यू टाउन सीट पर बीजेपी के पीयूष कनोडिया ने टीएमसी के दिग्गज उम्मीदवार तापस चटर्जी को महज 316 वोटों के बेहद करीबी अंतर से शिकस्त दी है। गौर करने वाली बात यह रही कि यहां 17वें राउंड तक टीएमसी उम्मीदवार रेस में आगे बने रहे, लेकिन इसके बाद काउंटिंग ही रोक दी गई और जब अगले दिन फिर काउंटिंग शुरू हुई तो 18वें राउंड में बीजेपी जीत गई और इस अंतिम राउंड के दौरान टीएमसी या माकपा यानी सीपीआईएम या कोई भी काउंटिंग एजेंट वहां मौजूद नहीं था। ऐसे में उसकी ये जीत सवालों से घिर गई है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ राज्य के सीएम शुभेंदु अधिकारी दावा कर रहे हैं कि उन्हें एक भी मुसलमान ने वोट नहीं दिया है, लेकिन राजारहाट न्यू टाउन के बूथ नंबर 164 जो मुसलमान पाड़ा कहलाता है, वहां 88% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। उस बूथ पर बीजेपी को 97% वोट मिले। ऐसे में बीजेपी की जीत पर सवाल उठने लाजमी हैं। तापस चटर्जी ने भी कहा है कि मेरी हार पूरी तरह से प्री प्लान्ड थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, मुस्लिम बहुल बूथ पर 97% मतदान भाजपा के पक्ष में होना ईवीएम में हेरा फेरी, ईवीएम में बदलाव या चुनाव आयोग के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ईवीएम में दर्ज आंकड़ों से बिल्कुल अलग वोट घोषित करने का साफ सबूत है। तो हर बीतते दिन के साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर सवालों की कड़ी बढ़ती जा रही है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष के आरोप, उनकी तरफ से उठाए गए सवाल क्या चुनाव आयोग को एक्शन पर मजबूर कर पाएंगे? क्या फलता की तरह राजारहाट न्यू टाउन में भी दोबारा वोटिंग कराई जाएगी? डीबी लाइव की रिपोर्ट।